अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल का दूसरा हफ्ता है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान एक ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। वाक़या बड़ा होने वाला है, सो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा सा केयरिंग। 11 अप्रैल को वीनस आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। वीनस का 8th एंगल पर जाना एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक स्कॉर्पियोज के लिए अच्छा नहीं है। तो वीनस क्योंकि आपके लिए लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, वीनस आपके लिए आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें जब अच्छी फॉर्म में होता है तो उन्हें रोकता है। अब वो कमज़ोर हालत में है तो साजिशें कामयाब हो सकती हैं, तो यू हैव टू केयरफुल। बट ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसे हम बाय द बुक कहते हैं कि ऐसा होना है, ऐसा होता है और आपको उसे ध्यान करना, परेशान नहीं होना। मतलब अगर सर्दियाँ हो गई हैं तो इसका मतलब है उसे काउंटर करें। इसका मतलब ये थोड़ी उसे परेशान हो जाए। या रात हो गई है तो उसे काउंटर करें। अगर आपको कुछ काम करना है, अंधेरा छा गया तो उसे काउंटर कर लें। ऐसा थोड़ी है कि उस सर पकड़ के बैठ जाएं, अब क्या होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टाइम साइंस सारी की सारी क्योरेबल साइंस है, उस सब को रिपेयर किया जा सकता है। सो वीनस इज़ योर इमोशंस, योर लव लाइफ, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें, एंड वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। तो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन तो सिर्फ वही लोग लेंगे जो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने वाले थे। मतलब ये रोज़ हर किसी स्कॉर्पियो का इशू नहीं है, ये सर्टन स्कॉर्पियोज का इशू है। तो वो 3 हफ्ते के लिए ये कमज़ोर रहेगा, 3 हफ्तों बाद ठीक हो जाएगा। तो लाइफ पार्टनरशिप अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं, डिले करते हैं या स्लो डाउन होते हैं तो सिर्फ 3 हफ्ते होंगे, उसके बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये परेशानी तो ख़त्म हो गई। दूसरी परेशानी फिर ऐसे लिब्रास जो कि अपना काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं है, वो ठीक है, उनको भी कोई, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ऐसे लिब्रास ऐसे स्कॉर्पियोज, सॉरी जो बार बार लिब्रा कर, ऐसे स्कॉर्पियोज जो ऐसे काम करते हैं जिनमें पब्लिक एक्टिविटी है, जिसमें एनिमीज़ हैं, जिसमें अपोजिशन है, जिसमें लेग पुलिंग है, उनको ध्यान रखना है। बाकी स्कॉर्पियोज ओके। एंड लास्ट में ऐसे स्कॉर्पियोज जिनकी जज्बाती कैफियत पहले ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो पैशनेटिंग हैं, वो लविंग हैं, वो केयरिंग हैं, वो ब्रेव हैं, वो फुल ऑफ इमोशंस हैं, वो टारगेटफुल हैं, वो ठीक है। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जो बेचारे पहले ड्राई से चल रहे हैं, अग्रेसिव से चल रहे हैं, ना उनके पास कोई एजेंडा ऑफ लाइफ है, ना उनके अंदर कोई पैशन है, वो आटे की बोरी की तरह एक जगह बैठे रहते हैं, फिर ना हिलते हैं ना कोई का, उनके लिए फिर ये टाइम थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। हर स्कॉर्पियो इसमें नहीं फंसेगा। ऐसे स्कॉर्पियो फंसेंगे जिन्हें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेना है, उनका 3 हफ्ते का इशू है, वो रिकवर हो जाएगा, रेमेडी भी दे दूंगा। दूसरे ऐसे स्कॉर्पियोज जिनको प्रॉक्सीज़ का सामना है, साजिशों का सामना है, पब्लिक एक्टिविटी, लैग पुलिंग या फिर कुलीग जेलसीज उस टाइप की, वो थोड़ा कोशिश करेंगे अपने आप को थोड़ा ध्यान रखें। और फिर जो मूड, इमोशन या पैशन के पेशेंट्स हैं, फिक्र ज़्यादा, थिंकिंग ओवर, वो ध्यान रखें। बाकी सब ठीक है, वो ठीक चलेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं आप वो सुनिए। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 9th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर द ट्रैवलिंग, फॉर द एजुकेशन, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर परफॉर्मेंस स्टेमिना, फॉर योर प्लान्स एंड फॉर योर प्रैक्टिकल स्किल्स, अमली इकदामात। तो वो अच्छा चल रहा है, वो बहुत हद तक वीनस की कमज़ोरियों को रिपेल कर देगा। तो एक एडवांटेज यहाँ से मिल गया। दूसरा एडवांटेज, सूरज आपके 6th एंगल पर है। दैट इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर योर हेल्थ एंड कैरियर। ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये उसका आखिरी हफ्ता है स्कॉर्पियोज। सूरज आपके 6th एंगल पर इस हफ्ते आखिरी है। अगले हफ्ते वो 7th एंगल पर चला जाएगा, तो भी आपके लिए वीनस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। सो बी रिलैक्स। हाँ, इस हफ्ते तक ही है, तो 3 हफ्ते भी वेट नहीं करना पड़ेगा। जुपिटर आपके 6th एंगल पर। दैट इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग फ्रॉम योर लकी फैक्टर, फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम इन्हांसमेंट। अल्लाह ताला की कई नेमतें हैं। सूरज एक नेमत है, रोशनी देता है, हीट देता है। चाँद एक नेमत है, जज्बात देता है। वीनस एक नेमत है, वो रोमांस देता है। लेकिन जुपिटर एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से उन 7 ऑब्जेक्ट्स में से जो सोलर सिस्टम में ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ये वाली चीज़ हमारे लिए लकी फैक्टर को इन्हांस कर देती है। चीज़ें बढ़ चढ़ कर आती हैं, प्रॉफिट तवक्को से बढ़ते हैं, पॉजिटिविटीज़ जनरेट। ये भी वीनस की नेगेटिविटी को दूर कर देगा। अब फंसेंगे सिर्फ वो स्कॉर्पियो जो इंतहाई पेशेंट है, बाकी निकल जाएंगे। सो डोंट यू वरी। फिर भी कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़ें। ताक रातें चल रही होंगी जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी या आने वाली होंगी। सो ताक रातों में सूरज शम्स ज़रूर तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में, एक रात में।
एंड साथ में ओपल पहने, ब्लू सफ़ायर पहने, रूबी पहने, कोई भी एक स्टोन पहन लीजिए, आपके लिए वो एज साइंटिफिक रेमेडी इफेक्टिव रहेगा। फिर भी कुछ कमी रहे, इतने रमज़ान चलने के बावजूद, गोल्डन सीज़न चलने के बावजूद स्टोन थेरेपी के, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ चले जाए, फिर आप कुछ गलती कर रहे होंगे, फिर उसे डायग्नोस करना ज़रूरी है। उसको चेक करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब ईद का चांद होगा वो तफसील भी बयान करूँगा। अगले हफ्ते सूरज, तीसरा हफ्ता है ना अप्रैल का, यस, तो नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, सूरज एक नया रुख अख्तियार करेगा, वो अलग से आपके लिए एडवांटेजेस देगा, वो तफसील भी बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी इबादतों में दिल लगाइए। जब आप अपने लिए दुआएं मांग रहे हों तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।